ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ इन स्मॉल नेशन। पहले हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया था, अब देखेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम जैसा कि आपको पता है कि एक नेशन दो कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, दोनों में से किसी एक का अगर हम इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं वो पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, दोनों कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम दिखाएंगे तो वो जनरल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है, ये बात तो अंडरस्टूड है कि दोनों कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम हम दिखाने जा रहे हैं। दूसरी ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जनरल इक्विलिब्रियम जब हमने दोनों कमोडिटीज का दिखाना है तो विद द हेल्प ऑफ पीपीसी डायग्राम बनती है। तो आगे ऑफर कर्व आपने बनानी है या नहीं बनानी वो बात की बात है। इस वाली डायग्राम में वैसे ऑफर कर्व वो बनाने की जरूरत नहीं है, पीपीसी वाली डायग्राम ही आप बनाएं। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ और स्मॉल नेशन। स्मॉल नेशन का हमें पता है एक ऐसी नेशन है जो ट्रेड ज्यादा करे या कम करे, अपने मुल्क में प्राइसेस ज्यादा करे या कम करे, उसका इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड वो सेम रहती है। सही हो गया? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। यहाँ पे वो ये कह रहा है जिस वक्त भी स्मॉल नेशन टैरिफ लगाती है तो उसका वर्ल्ड की मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, और उस नेशन की अपनी मार्केट में 100% इम्पैक्ट आता है। उतना इम्पैक्ट आएगा जितना टैरिफ लगा है। अगर तो 100% एड वोल्ड्रम टैरिफ लगा है तो 100% प्राइसेस इंक्रीज कर देंगी उसकी डोमेस्टिक प्राइसेस, लेकिन वर्ल्ड की प्राइसेस वो सेम रहेगी। सही हो गया? सर ये पाकिस्तान के जी केस में सर। गाड़ियों पे कह सकते हैं ना इसकी एग्जाम्पल? जी 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 जी, किसी भी आप प्रोडक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल नेशन है पाकिस्तान भी, अगर ये टैरिफ लगाती है तो इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि टैरिफ लगा हुआ है। जी हाँ, आगे पढ़ो भाई, जरा एग्जाम्पल। बस ब्रेक लगाओगे। यहाँ पे बात समझने वाली है, कोई थोड़ी सी इसने टेक्निकल बात की है कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हैं उन पे तो अफेक्ट आएगा टैरिफ का, लेकिन ओवरऑल नेशन जो सी है उस पे इसका अफेक्ट नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? अभी तो हम कह रहे थे कि टैरिफ जिस मुल्क ने लगाया है उस मुल्क में उसका फुली उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि पूरे नेशन पे भी दो तरह का अफेक्ट आता है। एक उन लोगों पे अफेक्ट है जो पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं जिस पे टैरिफ लगा है, उस पे फुल फ्लेज इफेक्ट आता है उस पूरी इंडस्ट्री पे, लेकिन ओवरऑल नेशन उस पे अफेक्ट नहीं आता। भला क्यों? पूछें जरा। जी सर। क्योंकि वो उस नेशन की गवर्नमेंट ही टैरिफ को कलेक्ट कर रही है ना, उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास ही आता है, और गवर्नमेंट यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि वो ही पैसा वापस पब्लिक की वेलफेयर पे लगाएगी। तो ओवरऑल नेशन वाइज तो इम्पैक्ट कोई नहीं आया टैरिफ का, लेकिन जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उस पे अफेक्ट आएगा। आप यूं समझ लें कि एक एक्स कमोडिटी है एक वाई कमोडिटी है, हमने वाई कमोडिटी पे टैरिफ लगा दी है, तो जिस वक्त वाई पे टैरिफ लगेगा तो वाई कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए वाई महंगा होगा ना। जी सर। ओवरऑल नेशन उसके लिए प्राइसेस सेम रहेंगी। अब मेरा ख्याल समझ लगी बात। इस कॉन्सर्न। अब यहाँ पे वो कह रहा है इंपोर्ट पे टैरिफ लगा है, एक्सपोर्ट पे टैरिफ नहीं लगा, और नेशन टू एक्स को इंपोर्ट करता है। ऐसे ही है ना? जी जी सर। सर। जी हाँ, सर। एक्स एक्स को इंपोर्ट करता है क्योंकि नेशन टू की फेवरेट तो वाई है, वाई को एक्सपोर्ट करता है, एक्स को इंपोर्ट करेगा। अब जब एक्स पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है तो एक्स बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, और एक्स को खरीदने वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल नेशन उनके लिए प्राइस लेवल वन ही रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैरिफ कलेक्ट किया है वो वापस लोगों की वेलफेयर के लिए लगा देगी। डन? जी सर। जी अब ये कह रहा है कि ओवरऑल नेशन के लिए प्राइसेस वही रही, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए प्राइसेस चेंज हो गई, और इसका आगे मजीद अफेक्ट क्या आता है वो डिटेल में अगर हम डायग्राम से दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा क्रूशल हो जाएगा। हाँ, हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ताकि डायग्राम में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, हम ये चीज़ फर्ज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ टैरिफ की मद में वो वापस लोगों की वेलफेयर पे लगाएगी। किन किन शक्लों पे लगा सकती है? या तो वो उनको किसी दूसरी प्रोडक्ट्स में जो ओवरऑल टैक्स को लगाती है उन टैक्स में रिलीफ दे देगी, ये एक तरह की फॉर्म है सब्सिडी देने की। दूसरा ये है कि उनको इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दे देगी, ये इस तरह से उनको यानी कि फैसिलिटेट ही करना ना, वो किसी शक्ल में भी कर सकती है, उसने सब्सिडाइज कर देना लोगों को
ताकि वो वाला रेवेन्यू वापस अवाम की वेलफेयर पे लग सके। इस वजह से उनकी एज अ होल प्राइस वो सेम रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी टैरिफ की अमाउंट के साथ ही। डन। जी जी सर सर। जी। अब इसकी इलस्ट्रेशन है स्मॉल नेशन कंट्री की, ये डायग्राम बनी हुई है, इधर से देख के समझा दूं कि बनवा दूं? सर बनवा दें। सही दोस्तों, बाकी बताएं। जी सर, बनवा दें। हेडिंग दे दें जी, जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, और नेशन टू का पीपीसी बनाएं फटाफट। नेशन टू का पीपीसी बनता है इस तरह से। ठीक है जी। जी सर। अब ध्यान से सुने बात, अटारकी पॉइंट ए है, अगर तो ट्रेड ना हो तो मजबूरन इसको एक्स और वाई दोनों बनाने पड़ते हैं, और एक्स की डिमांड ज्यादा है, बेशक ये मुल्क सूटेबल वाई को बनाने के लिए, इस मुल्क के रिसोर्सेज वाई को बनाने के लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करें, जब कंज्यूमर डिमांड ही एक्स की ज्यादा कर रहे हैं तो फिर तो इनको एक्स ही ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। जी जी सर। जी तो सर। यहाँ पे अटारकी पॉइंट में फर्ज कर लेते हैं 80 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रहा है नेशन, और 40 वाई के। अब ट्रेड की परमिशन मिल गई है, जैसे ट्रेड की परमिशन मिलेगी तो ये नेशन फटाफट कोशिश करेगा कि स्पेशलाइजेशन करके वाई को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। मैक्सिमम वाई की प्रोडक्शन तो इस पॉइंट पे होगी, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो जाती है। हमने अज्यूम करना है कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये नेशन चला जाएगा इस बी पॉइंट पे, और 120 यूनिट ये वाई के प्रोड्यूस कर रहा है, और 40 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आ गया आफ्टर स्पेशलाइजेशन। यहाँ से फिर वो ट्रेड करेगा, 60 यूनिट एक्सपोर्ट कर देगा भाई के, उसके बदले में 60 इसको मिल जाएंगे, और ये टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन इसे आप पी डब्ल्यू का नाम दे दें, पी डब्ल्यू इक्वल 1 है। और यहां से 120 ये बना रहा है जी भाई के, 60 एक्सपोर्ट कर देगा तो कितने बचेंगे इसके पास? सर 60। 60 60 बचेंगे। तो ये 60 हम कह देते हैं जी, कोई यहाँ पे करके आ रहा है, और 40 ये एक्स के बना रहा है, इसमें 60 ऐड करें कहाँ पे पहुंच जाएगा? 100 पे। 100 जी सर। तो सर 100 हम फर्ज कर लेते हैं जी, यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया जी 100, और नेशन पहुंच गया इस ई पॉइंट पे। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे आ जाता है, और इस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को जो मर्जी नाम दे दें बुक में, इसको 3 का नाम दिया हुआ है। यहाँ तक बनाएं जल्दी से, और यहाँ तक तो मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नो सर। जी सर जी, बना लिए। अब लग गया टैरिफ, फर्ज कर लेते हैं 100% एट वोल्रम टैरिफ लग गया है। जब टैरिफ लगेगा तो एक्स की प्राइस क्या होगी? डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएगी। तो अब 100% जब टैरिफ लगा है, यहाँ पे हमने पी डब्ल्यू इक्वल टू 1, पी डब्ल्यू ये प्राइस रेशो होती है पी एक्स ओवर पी वाई, इसे हमने लेट किया है पी डब्ल्यू के इक्वल, और इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स भी 1 का है, वाई भी 1 का है। जी 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 सर। अब ध्यान से सुन ले बात, जिस वक्त एक्स पे टैरिफ लगा, 100% मैं कह रहा हूँ टैरिफ लग गया, तो एक्स 2 रुपए का हो गया, वाई 1 रुपए का ही रहा है। जी सर। जी तो 2/1 इक्वल टू 2, इसे आप पी एफ का नाम दे दें। पी एक्स डैश ओवर पी वाई डैश ये लिखने की बजाय आप पी एफ लिख लेना। समझे बात? जी सर। जी सर जी। इसका मतलब है डोमेस्टिकली टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होके 2 पे पहुंच गई है टैरिफ लगने से। तो जब टर्म ऑफ ट्रेड 2 पे पहुंचेगी, फिर नेशन ए से मूव करके बी पे नहीं जाएगा, बल्कि वो एफ पे जाएगा, और एफ पे एक टर्म ऑफ ट्रेड की लाइन आपने बना देनी है, जो टेंजेंट होनी चाहिए इस एफ पॉइंट पे, ये एग्जैक्टली exactly. और इसे आप कह दें कि ये पी एफ इक्वल टू 2 है,
और एफ पॉइंट पे आप फर्ज कर लें कि 85 यूनिट वो वाई के बना रहा है और साथ ही साथ 65 यूनिट एक्स के बना रहा है। यहां तक बना लें जरा जल्दी से। अब एफ पॉइंट से उसने ट्रेड करनी है। अब टर्म ऑफ ट्रेड 2 की हो गई, इसका मतलब है इसने 2 यूनिट वाई के देने हैं, उसके बदले में एक्स का 1 यूनिट मिलेगा। एक्स की डबल प्राइस है ना। सर जी जी सर। सर। अब 85 में से अगर ये 30 यूनिट एक्सपोर्ट करता है तो एक्स के कितने मिलेंगे उसे। 55। 55। दोबारा सुने, सर क्या क्वेश्चन? 85 में से 30 इसने एक्सपोर्ट कर दिए वाई के, तो एक्स के इसको कितने मिलेंगे। एक्स के 15। सर 60। 15 ही मिलेंगे। 30 एक्सपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट के 15 ही मिलेंगे। इंपोर्ट डबल प्राइस पे है। जी जी तो 85 में से 30 माइनस करें जरा, क्या बनता है। 55 सर। सर 55। 55, तो 60 जी से सर। नीचे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आप फर्ज कर लें कोई 55 आ रहा है और 65 ये पहले बना रहा था, उसमें 15 ऐड कर दें, क्या बना। 80 पे ही रहेगा 65। सर। सर 80। 80, 80 पे रहेगा। 80। तो ये 55 और ये 80, तो नया पॉइंट जो इसका बना उसे आप एच का नाम दे दें। यहां पे आएगा एच, और ये उसके पीपीसी से हल्का सा ऊपर है। बड़ा मामूली सा फायदा हो रहा है टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने की वजह से। अब एक सीआईसी यहाँ पे भी बनता है, लेकिन क्योंकि डायग्राम आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए ये सीआईसी यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इफेक्ट आ गया है, समझे बात। ओके सर। अब आगे हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो 15 यूनिट इंपोर्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, यहां से लेके यहां तक 15 यूनिट इंपोर्ट किए हैं और यहां से लेके यहां तक 30 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये जो 15 इंपोर्ट किए हैं, इस पे $15 का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है। जी सर। अब वो रेवेन्यू वापस लगा देगी गवर्नमेंट इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए, सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो वेलफेयर इंक्रीज होगी नेशन की। जी सर। जब वेलफेयर इंक्रीज होगी, अब ये देखें क्या होने लगा है। वेलफेयर जिस वक्त इंक्रीज होगी तो ये पीएफ ये भी आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ये पीएफ आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट इसको ध्यान में रख के पीएफ आपने एक बना देना है। इस लाइन के पैरेलल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ये जी मेरे ख्याल से पैरेलल ही है, पीएफ के पैरेलल है। जी सर। इसे आप पी एफ डैश का नाम दे दें, इक्वल टू 2। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, ये जो पी डब्ल्यू है इसी के पैरेलल एक लाइन बनेगी नीचे की तरफ। यूं करके पी डब्ल्यू के पैरेलल बनानी है आपने। ये देखें जी, मेरे ख्याल से तो बन गई है, आपको भी लग रही होगी। जी सर। इसे सर पी डब्ल्यू डैश कह दें, ये इक्वल टू 1 है। अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एच डैश बनेगा। अब एच डैश में वाई की प्रोडक्शन तो और कंजम्पशन इतनी ही रहेगी। एच और एच डैश में वाई सेम रहता है, लेकिन एच पॉइंट पे एक्स 80 था और 80 में 15 ऐड करें तो क्या बनता है। 95। एग्जैक्टली यहां पे आ गया 95। ले जी, ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो गई।
ये पॉइंट इसे मैं ज़रा प्रोमिनेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेन पॉइंट ये है जो आफ्टर टैरिफ ओवरऑल इकोनॉमी को मिला है। और इसी पॉइंट से आप वो CIC एक गुजारना चाहें तो वो गुजार दें, वो बनेगा जी इस तरह से। ये इनसे CIC 5 कह दें, क्योंकि 3 ये है, 4 यहाँ पे था, फिर इसे 5 कह दें। ये डायग्राम आपकी होगी कंप्लीट। हाँ जी, रिपीट करवाने की जरूरत तो नहीं है, सभी को समझ लग गई? जी सर। हाँ, इस कंप्लीट टॉपिक को बना के रखें। ये डायग्राम 3 दफा आपने मुझे बनी हुई चेक करवानी है नीट, और साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी